यस सर। यस सर। देख रहे हो दबदबा। ठीक है, चलो भाई अब आगे की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला क्या, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 एंड 4q+3। अब क्या आप लोगों को लगता है, देखो हम लोगों को क्या ये देखते ही ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग ये नहीं लिख सकते कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, a इज इक्वल्स टू में bq+r बोल सकते आर। हैं। और अगर हम लोग b को 4 ले लें तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे यहाँ पर दीपांशु, दीपांशु, दीपांशु ने बोला शिवांश। भाई साहब क्या तुम लोग नशे वशे करके बैठे हुए होगे, कोई सुन ही नहीं यस रहा है सर, मेरी यस बात। सर। अच्छा, तो शिवांश बताएंगे। बताइए शिवांश, क्या क्या रिमाइंडर होने चाहिए हमारे पास। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। अगर मैंने b की वैल्यू 4 ले ली, b की वैल्यू 4 ले ली मैंने, a इज इक्वल्स टू में 4q ले लिया मैंने। अब बताइए रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, यानी r की जगह पे क्या क्या रख सकते हैं अपन लोग। 1, 2 और 3। बस। यस सर। अरे यार मजा नहीं आया। सर मैं बताऊं? और सर 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 जीरो मैं भी रख मैं सकते हैं। गर्व, पारस पारस बताओ, पारस बताएगा। सर 0 1 2 3। वेरी गुड बेटा, 0 भी बोलना था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अपन 0 लिखेंगे तो 0 को मैं लिख नहीं रहा हूँ, 4q+1 आ जाएगा, 4q+2 आ जाएगा एंड 4q+3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये जो है, अब अगर आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे तो ये जो है 4q और ये जो 4q+2 है, ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, डिविजिबल बाय 2 हो रहे हैं, यस सर। यस है ना, सर, इवन है। डिविजिबल बाय 2। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला देखो 4q+1 और 4q+3, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नो सर। नो सर। नो नहीं हो रहे, सर। नहीं हो। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चा पार्टी कि हमारे पास ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं बेटा, ये हो जाएंगे हमारे पास ऑड इंटीजर्स। आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बिकॉज यस सर। 4q+1 यस एंड सर। 4q+3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर है। यस सर। यस सर। सर एक चीज पूछनी थी हाँ पूछो। सर। जब सर हमने ये देखा था कि 4 से छोटा होना चाहिए, तो सर क्या हम उसे माइनस भी लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ होल नंबर्स में। आर जो होता है ना, आप एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, आर जो होता है, आर एक होल नंबर होता है, ठीक है। ओके। सर 0 से बड़ा या 0 से इक्वल होना चाहिए। हाँ, 0 से बड़ा या 0 के उसके इक्वल, नीचे जाएगा ही। ठीक है। ओके ठीक है, तो मतलब इसमें हम होल नंबर्स तक ही डील करते हैं, मतलब नेगेटिव में नहीं जा सकते। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। यस ओके, सर। ओके, चलो अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। सर अब एक सर जो हाँ हमारा बोलो, डिनोमिनेटर है वो इंटीजर हुआ, नेगेटिव इंटीजर तब भी? क्या हुआ, जैसे अगर जो हमारा डिवाइजर है, जैसे 15/-7 है, डिवाइडेड बाय -7, ऐसे में हुआ तब भी, अगर तब भी हमारा रिमाइंडर इसी कंडीशन को फॉलो करेगा? रिमाइंडर हमेशा प्लस में रहेगा, ओके ठीक ठीक है। है। यस सर। सर ओके, दो मिनट नोट डाउन करिए। ना ना ना, ये पीडीएफ मिल जाएगी अभी तुम्हें, ठीक है। कल वाली पीडीएफ भी मिल गई थी ना टेलीग्राम पे, यस सर। यस आज वाली भी सर। मिल जाएगी, बस समझने के सर लिए टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है? टेलीग्राम ग्रुप कौन सा, ये बहुत ही उम्दा तरीके का क्वेश्चन पूछा है आपने। बच्चों बताओ कौन सा टेलीग्राम ग्रुप, बेइज्जती मत करा देना, बताओ। सर मैथ का है। मैथ का, अरे वाह अरे वाह, ये देखो इन्होंने कितनी बड़ी ही गजब की बात कही है, मैथ्स का ग्रुप है, मैथ्स की क्लास में। अरे भाई मैथ्स का ग्रुप तो है, ये तो बताओ कौन सा वाला है, मैं तुम्हें नाम बताता हूँ यार, सर तुम लोग नाम। दिमाग खटवा दोगे। सर एक राइजर राइजर 9। मैथ्स करके क्लास है। राइजर सर राइजर लिंक 9 दे दीजिए। लिंक दे दीजिए, बताइए, रुकिए जरा, मैं यहाँ पर, यस मैं सर, तो मुझे भी ढूंढूं पहले, चाहिए। लिंक चाहिए तुम सबको। सर राइजर क्लास 10th फॉर एनटीएस अराउंड दैट्स कुछ नाम लिखा है। राइजर 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 राइजर, वैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग कुछ राइजर पे कमेंट बाजी भी हो रही थी, तो मेरे ख्याल से वो चैट में ऊपर आना चाहिए, अब मुझे तो दिख ही नहीं रहा है ये यहाँ पर। हाँ मिल गया मिल गया, इसमें 35 बच्चे दिखा रहे हैं,
तो इसका मैं लिंक क्या करता हूँ, कॉपी कर लेते हैं अपन इसका लिंक, ठीक है, कॉपी यार, कहाँ से शेयर करने का बटन मिलेगा इसमें, बताइए, हम ही शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे तो क्या ही शेयर करेंगे। और आपको सर लिंक मिल गया? और लिंक कहाँ पे बनेगा ये चैनल का? सर तुम लोग ही शेयर कर दो यहाँ पे, नहीं तो तुम लोग ढूंढ सकते हो यार इसको। चैनल का नाम है जो है यहाँ पर, ये जो ग्रुप का नाम है वो है राइजर बैच क्लास 10 मैथ फॉर एनटीएससी एंड ओलंपियाड, ठीक है। मैंने उसमें फाइल डाली थी, नहीं तो फिर एक काम करूंगा, अब तुम लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है। यस सर, व्हाट्सएप। यस सर। ठीक है, तो ज्यादा इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। और एक काम और करना, और आप हाँ, ये कौन बोला, कौन था ये? सर मैं लव्य। हाँ, सुनो मेरी बात, एक बात और, आप सब लोगों ने जो केल्विन का 9 to 12 वाला टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर रखा है? यस सर। वो कर रखा है। वो कर नो रखा सर। है? नहीं कर रखा? तो जिन्होंने No, नहीं कर sir. रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो कर लेना भाई। सर एक बार उसकी लिंक भेज दीजिए। अरे यार, तुम ये सब मेरे से करवा रहे हो ना। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता है ना कहाँ पे लिंक डालूंगा तो तुम लोगों को मिल जाएगा। ओके सर। सर आप अच्छा, ऑप्शन आगे मिल जाता है। उस पे डाल देना। अच्छा, यहाँ पर सर कॉपी करके अच्छा, कमेंट में पेस्ट कर दो ना। ओके, कमेंट में पेस्ट कर दें, ठीक है, मैं करता हूँ। एक मिनट में जरा केल्विन, एक मिनट, ये शेयर, क्या प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे साथ, भेज तो दिया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। भेज दिया? किसी ने लिंक भेज दिया क्या? यस सर। किसने भेजा? मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड कर दो भाई। अभी चलो, अभी करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं पहले यार, अपन लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये सब तो चलता रहेगा अभी, लेकिन मैं तुम्हें बस जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, अब एक और बात, इस वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल देखो, इसमें ना बहुत सारे तरीके के सवाल मिलेंगे तुम्हें, जो मतलब बेहद ही इंटरेस्टिंग भी होंगे और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले भी होंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, जो नेक्स्ट सवाल है वो एन डन कर लिया ये वाला? यस सर, सर हो गया। रुको जरा। यस सर। अरे तसल्ली रखो। n स्क्वायर माइनस में 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कौन कौन बच्चा बोल रहा है कि उसने कर लिया है, वो हैंड रेज करेगा। जिन्होंने भी कर लिया वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है। तो बाकी मतलब कि अर्नव ने कर लिया है और नारायण ने कर लिया है, बस, ठीक है। सर मेरा भी हैंड रेज। अच्छा, मानस का भी है हैंड रेज, ठीक है जी। सो मानस का भी है, पारस का भी हो गया अब तो, ठीक है। तो पारस जरा इलेबोरेट करो, जरा इसे समझाना। सर इसका आंसर होगा 3, क्योंकि सर 3 जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 3 8 एंड ट्रायल मेथड से सर 3 का स्क्वायर करके आएगा 9 और 9 माइनस 1 हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, जो डिविजिबल बाय 8 है। चलिए अर्नव आप बताइए। यस सर। सर n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहले 2q+1 ले लेते हैं, या 2q+1 लेने से सर इसके बाद फिर जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4q² + 4q+1। तो +1 तो लास्ट का -1 से कट गया, अब बचा 4 टाइम्स q+1। तो यहाँ पे हमारे पास q × q+1 आ गया। अब नो मैटर कि q ऑड है या इवन है, क्योंकि अगर q ऑड हुआ तो q+1 इवन हो जाएगा। लेकिन बेटा वो तो बोल रहे हैं डिविजिबल बाय, वो तो बोल रहे हैं कि डिविजिबल बाय 8 है, लेकिन तुम तो 4 ही कॉमन निकाल पा रहे हो। सर मैं उसके आगे बताती रहा हूँ सर। 4 जैसे कॉमन आ गया, उसके बाद फिर आया q × q+1। हाँ, ये आ गया ना। अब जैसे q अगर हमारे पास इवन है तो उसका भी 2 फैक्टर मिल गया हमें, और 4 × 2 इसका एक फैक्टर हो गया 8। और अगर q इवन नहीं है तो मतलब वो ऑड है, तो फिर q+1 इवन हो जाएगा, तो फिर उसका हमें 2 फैक्टर मिल जाएगा, और तब भी हमारे पास हो जाएगा 4 × 2 = 8। तो सर इसलिए n² - 1 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और कौन था? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ नारायण। यस सर।
सर हमें पता है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 4q+1 या 4q+3 के फॉर्म में होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी जो अर्नब ने बताया था वो बिल्कुल करेक्ट था, मैं उसमें कोई ये नहीं बोलूंगा कि गलत था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, समझाने का जो तरीका है, जो जैसे तुम जो बोर्ड में जाओगे लिखने, या जब तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तो एक्सप्लेनेशन ऐसी होनी चाहिए जो सबके समझ में आए। जैसे कि अभी अगर इन्होंने बोला 2q, मैं ये नहीं बोल रहा किसने गलत बोला है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गलत नहीं था अर्नब का, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब आप 4q+1, सबको बात समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जब आप लोग यहाँ पर बात करते हो ना बेटा 4q+1, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने बात की 4q+1 और 4q+3 क्या होते हैं, ये भी ऑड होता है और ये भी ऑड होता है। अब नारायण आप कंटिन्यू करो। यस सर, तो सर हम n की जगह पहले 4q+1, सर केस 1 जो होगा उसमें n की जगह 4q+1 डालेंगे। तो सर हमारा जो उसके बाद आएगा 4q+1 का होल स्क्वायर -1, तो सर वो हमारा आता है चलिए 16। इन्होंने बोला इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करने में मैं इनकी मदद कर देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो देख लो बच्चों, मैंने सही करा है ना ये? यस ठीक सर। है, तो एक तरीके से आपके लिए ये n था, जब ये n था तो बेटा n का स्क्वायर करोगे तो n का स्क्वायर कितना आया बेटा, ये आया, ये क्या हो गया, ये n का स्क्वायर हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था बच्चा, -1, तो -1 आपने किया, अब कितना आ जाएगा आपके पास, 16 सर 16q² प्लस + 8q। 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अर्नब आप बताओ 8 कॉमन दिख रहा है? यस सर। अब मुझे बताओ, आसान हुआ नहीं हुआ, ये ज्यादा आसान है ना? यस अब सर। है ना? अब अगर देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम गलत बोल रहे थे, लेकिन बेटा होता क्या है कि हम लोगों को एक ऐसी अप्रोच लेनी चाहिए जो हम सबको समझा पाए। अब अभी आप थोड़ी देर के लिए आप n को क्या ले लोगे, 4q+3। अब मुझे कौन बताएगा, मुझे ज्योत्सना बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा बेटा, जल्दी से। हेलो सत्यम, लव्या, यस सर, मैं बताता हूँ सर। हाँ ओके बताओ। सर, 4q+3 का क्यूब ना स्क्वायर, हाँ, सर 16q² वेरी गुड। प्लस 9 प्लस 24q। 24q। अरे वाह, ठीक है। और फिर क्या कर दूं इसमें से, -1, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा था बेटा, -1 हो रहा था। तो अब यहाँ पर क्या कर यस दोगे आप सर। लोग, अब आप लोग यहाँ पर क्या कर दोगे, +24 प्लस आ जाएगा। ये कौन बोला, ये कौन बोला, ये लड़कियों में से कौन बोला था अभी, मैं देखना चाहूंगा ये। मैं अभी ज्योत्सना को आवाज लगा रहा था, ज्योत्सना, ना ही ज्योत्सना की आवाज आ रही है और ना ही हमें पास आवाज आ रही है। और कौन सी लड़की थी एक, हाँ ये सौभाग्य, ठीक है। अनम आपको समझ में आ रहा है, अनम? सर आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ अनम आपका ही नाम है ना बेटा? यस। हाँ सर, तो आ गया समझ। हाँ तो बोलो ना इसमें। और कोई भी अनम नाम की बच्ची यहाँ पे? नहीं सर, मुझे ना अनम सुनाई नहीं दिया, पता नहीं अजीब सा ही सुनाई दिया था कुछ। अच्छा, अब सुनाई दे रहा है अनम? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन में हमने किया क्या है सर, मुझे नहीं आया समझ। क्वेश्चन में हमने करा क्या? यस सर, सर हमें उसको डिविजिबल शो करना था, मतलब ये नंबर इस 8 से डिविजिबल है। हाँ, हम लोगों को ये बताना था कि ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये नंबर है 8 से डिविजिबल। अब इसमें वो कह रहा था ये जो n है ना आपका, ये n ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। तो अब इसलिए क्या किया, अब ऑड नंबर को तो आप ये भी बोल सकते हो 2q+1, हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम लोगों ने ऑड नंबर को 4 मतलब हम लोगों ने 4 से क्यों रिलेट किया, क्योंकि मुझे 8 से डिविजिबल चाहिए था। अगर 2q+1 का स्क्वायर करता ना तो वो 8 को डिवाइड नहीं कर पाता, तो मैंने कुछ ऐसा बड़ा नंबर लिया ऑड जो इसको डिवाइड कर पाए, तो इसलिए मैंने 4q+1 लिया और 4q+3 लिया। अब यहाँ पर देखो, इसमें से देखो 8 कॉमन आ रहा है सर 2q+1 भी तो कर देता है 8 को डिवाइड। 2q प्लस 2 4 जा 8 ही तो होता है। 2 4 होता है ना, बट लेकिन मुझे ये ऑड नंबर का स्क्वायर चाहिए था ना, इसका स्क्वायर करो।
इसका स्क्वायर करके 4q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 4q आ रहा था। इसमें से 8 कैसे कॉमन निकालूं बताओ? ओके सर, मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे फिर 8 से 8 कट जाए। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है सर इससे भी सर मैंने ट्राई करने की कोशिश की, तो सर मैंने एक मेथड किया, आप एक बार बता दो सही है कि नहीं है। सर हम 4q स्क्वायर प्लस 4q नॉर्मल एक ब्रैकेट में लिखते हैं और +1 साइड में रखते हैं। सर क्या उसके बाद करते हैं? सर हम करेंगे 4q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट के अंदर। नो सर, हाँ ठीक है सर, प्लस 4q 4q और सर ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर ओके और बाहर +1। सर उसके बाद हम उस ब्रैकेट से 8 अगर बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा q स्क्वायर अपॉन 2 और q प्लस q अपॉन 2। लेकिन फिर बेटा उसमें मतलब एक्चुअल में q को तो इंटीजर लेकर के चलना है ना, डिवाइड बाय 2 करोगे तो अगर ऑड नंबर रख दिया वहां पर तो वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना। ओके सर, अच्छा समझे? डिवाइड नहीं करना सर वहां पे भी ऑड लेने से हम उसको मतलब इंटीजर शो कर सकते हैं। हाँ ऑड लेने से मैं बोल रहा हूँ ऑड ही तो लेना है, इसी वजह से तो मैंने 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 लिया। 2q प्लस 1 लेने पर एडजस्टमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है, बट 4q प्लस 1 लेने पर स्क्वायर करने पर 8 से आप आगे निकल पा रहे हैं और वो इनफैक्ट आप 8 का मल्टीपल बना पा रहे हैं। सो इस वजह से आसानी हो पा रही है। ठीक है ओके सर, मतलब अगर हम अपॉन 2 करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इंटीजर ही रहे, चेंज हो सकता है। हाँ क्योंकि वो ऑड नंबर रखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर वहां पर। सर क्यों अगर हम 3 मानते हैं तो सर 9/2 और क्योंकि 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि क्यू को हम लोग तो इंटीजर लेकर के चल रहे हैं ना, पॉजिटिव। यस सर, ठीक है चलिए सर अब बताइए सर। हाँ बोलो सर, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हम n को किसी इंटीजर से सब्स्टिट्यूट करके नहीं निकाल सकते वैल्यू? नहीं, एक्चुअल में क्या है आपने जो हिट एंड ट्रायल, हाँ मैं यार सॉरी यार मैं तुम्हारे बारे में बात करना भूल गया। हिट एंड ट्रायल जो आपने किया था, हिट एंड ट्रायल एक्चुअल में क्या है, मतलब बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है वो। बाकी अगर आपके पास एमसीक्यू आ जाए तो आप कर सकते हो, और अगर एमसीक्यू आया सो इस तरीके का तो क्वेश्चन वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो मतलब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वैसे तो देखो यार जितनी भी चीजें शो करने के लिए दी जाती है ना, एक बात तुम ध्यान रखना फ्यूचर के लिए भी, जितनी भी चीजें शो करने के लिए दी जाती हैं, प्रूव करने के लिए दी जाती हैं, वो हमेशा वो होती हैं, इसीलिए दी जाती हैं। और तुमसे नहीं हो पा रहा है तो बात अलग होती है। समझ रहे हो? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? सर बोलो सर, ये जो आपने लिखा है ना 4q स्क्वायर प्लस 4q, मुझे वाला नहीं आया समझ। बेटा वो समझना भी नहीं है, वो गलत है क्योंकि। ओके सर। ये लो मैं जगह ही नहीं छोड़ूंगा गलत देखने की। ठीक है जी, जो अब लिखा हुआ है, अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके यस सर। चलिए सर तो आगे बढ़े। देखो यहाँ पर वो कहते हैं कि x एंड r आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कहते हैं कि जब आप x का भी स्क्वायर कर देंगे और y का भी स्क्वायर कर देंगे और जब आप उनको जोड़ देंगे तो ये इवन होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 4। वो कह रहे हैं कि इवन हो जाएगा बट डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। आप में से कोई बच्चा इसका ऊपर कोई टिप्पणी देना चाहेगा? यस सर, ये तो हो जाएगा इजी। अरे वाह, ये हमारे कौन से लाल ने दिया आवाज बताओ मुझे? सर अर्नब और नॉब। ठीक है जी। सो मैं अर्नब से नहीं पूछूंगा, मुझे ऋषभ बताएंगे। ऋषभ कहाँ हो ऋषभ? यस सर। हाँ ऋषभ बताओ, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो बताओ किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। नहीं नारायण? सर अभी मैंने क्वेश्चन को ट्राई नहीं करा इस पहले को। ओके, नारायण बताएंगे। यस सर। सर इसमें भी हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो इसमें भी सर हम उसको 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 लेंगे। सर पहले केस में x को 4q प्लस 1 लेंगे और y को 4q प्लस 3 लेंगे। जैसा कि अभी नारायण ने कहा, चलिए रुको जरा एक रुको, यहाँ से उठाते हैं। इन्होंने कहा कि एक आप 4q प्लस 1 ले लीजिए और एक आप 4q प्लस 3 ले लीजिए, और फिर इसके बाद अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं, ऐसी तो बात हो रही है ना बेटा सारे बच्चे? सबको ये बात समझ में आई? और नंबर को ले लीजिए। ठीक है, अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं तो बेटा कितना आएगा आपके पास? 16 का q स्क्वायर प्लस 1 प्लस में
8q 8q और प्लस में आपके पास आ जाएगा 16q का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 24q। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 32q का स्क्वायर प्लस में 8 और 24 कितना हो जाएगा 32q और प्लस में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यस अच्छा, इस 10 को बच्चों क्या लिख सकते हो? इस 10 को लिख सकते हो आप लोग 32q का स्क्वायर सर 8 प्लस 2 वेरी गुड। हाँ 8 प्लस 2 लिख सकते हो। अब इन सब में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 4 निकाल दो इसमें से कॉमन। जब 4 निकालोगे तो कितना बचेगा आपके पास 8q स्क्वायर प्लस में 8q प्लस में 4 2 2 और 1 और प्लस और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस में 2। अब जरा प्लस खुद 2 सोचो, ये जो पूरी डिजिट है इस पूरे में से सिर्फ इतना ही 4 से डिवाइड हो पा रहा है, बच कितना रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास? सर 2 क्योंकि एक्चुअल में अब ये वाली जो फॉर्म है आपके पास, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये वाली बट नॉट डिविजिबल बाय 2। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ये इवन है लेकिन डिविजिबल बाय 2 नहीं है बच्चों। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? यस Yes, सर, sir. इवन है सर Yes, लेकिन sir. नॉट डिविजिबल बाय 4। ये 4q प्लस 2 ऐसा आ गया, तो यानी कि इवन तो हो गया। अच्छा लेकिन पता है अभी ना आप में से कोई कुछ बच्चे शायद ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा सारे हो जाएंगे ऐसे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर हम जो है हम तो ये मानने वाले थे कि यस सर, ऐसे m प्लस 1। यस सर इससे किया था सर, ये तो और छोटा और इजी था ये। 2m और है ना? 2n ले लेंगे। तो है ना, Yes, और एक sir. क्या ले लोगे? n 2n plus 1 2n प्लस 1 प्लस 1 2n प्लस 1 ले रहे हो? yes sir sir where m is मतलब not मर्जी है तुम्हारी। necessarily वैसे तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सर ऐसे गलत हो जाएगा शायद से। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है लड़का। रुको जरा, सर क्योंकि 2n सर, प्लस लेकिन 1 आ रहा अगर है सारे और पॉजिटिव है नहीं वो अलग, तुमने अलग इंटीजर ले लिया ना। देखो एक्चुअल में क्या है, वेरिएबल सेम रखना है यहाँ पर, वो उसी सेम सीरीज में से आना चाहिए। ठीक है, वैसे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी अगर देखो तुम अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर तो यहाँ पर भी तो क्यू था और यहाँ पर भी क्यू था, तो इसलिए यहाँ पर सेम रखा। अब अगर तुम इवन नंबर में से +1 कर दो या इवन नंबर में से एक माइनस कर दो, आता क्या है, ऑड ही आता है। तो Yes, ये भी sir. लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब इन दोनों का स्क्वायर का जोड़ दो, तो अब अगर ये करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4m का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 4m। सर ये तो कॉन्जिक्यूटिव और इंटीजर हो जाएंगे ना, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा गिवन नहीं है कहीं भी। सर वैसे अगर आप डिफरेंट वेरिएबल एक मिनट कॉन्जिक्यूटिव का आंसर दे देता हूँ। तो उन्होंने हमसे कहाँ बोला कि कॉन्जिक्यूटिव ही लेने हैं, उन्होंने तो हमसे ऑड नंबर बोले। यस सर। तो आप ऑड नंबर ले रहे हैं ना, उन्होंने ये थोड़ा ना बोला कि कॉन्जिक्यूटिव मत लेना। ओके सर। उन्होंने तो कॉन्जिक्यूटिव को रेफर ही नहीं किया ना कि कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप कोई कुछ कह रहा था, बताना जरा। यस सर सर मैं ये कह रहा था कि मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने डिफरेंट वेरिएबल्स लेने से मना क्यों किया। ना आप ले सकते हो डिफरेंट वेरिएबल, आपको फिर वहां पर ना साइड में शो करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप m और n लेते हैं ना, तो आप m और n Yes, sir. दोनों पे ही फिर ऐसे लगाते हैं कि ये दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों, हमारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव यस सर ऐसा किया है। ऐसा किया है तो फिर ठीक है। ओके अगर आप सर ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर आप इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों फिर प्लस आपके पास आ जाएगा 4m का स्क्वायर और प्लस में 1 और माइनस में 4m आ जाएगा। माइनस 4m से 4m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये और ये मिलकर के क्या बना देंगे, 8m का स्क्वायर प्लस में 2। तो अब जरा खुद से सोचो, यहाँ पर तो 2m का स्क्वायर ये हो गया और प्लस 2 ये हो गया, तो ये देखो 4 से डिविजिबल हो गया और 2 बच गया। देख लो वही आ रहा है जवाब। ठीक है, अगर तुम चाहो, जैसे मान लो कि अभी किसी के मन में अगर थोड़ी सी भी खुजली हो तो वो ये भी ट्राई मार सकता है, 2m प्लस 1 और 2n प्लस 1। अगर आप ये चाहो ये भी कर लो। कुल मिला के सच बताऊं बात क्या है, कुल मिला के सच बात यह है कि इन्होंने ना एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दी। तुम अगर सेंस को, इस पूरे सेंस को समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक स्टेटमेंट दे दी गई है, उस स्टेटमेंट का प्रूफ बोला है। अब एक ट्रूथ स्टेटमेंट जब दी गई है, ठीक है, अब मेरे से अगर कोई बोल दे, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कुछ बात बता रहा हूँ, तो मेरे से कोई अगर बोल दे कि 100वीं मंजिल पे खड़े हो तो छत से नीचे गिरो और मर जाओगे, मतलब मर जाएगा आदमी। ठीक है, तो अब मैं चाहे ऊपर से लड़का फेंकूं चाहे लड़की फेंकूं, दोनों ही मरेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे बताओ। यस सर।
है ना, बड़े आराम से रिलेट कर पा रहे होगे, तुमने फिल्मों में बहुत गिरते देखे हैं, ठीक है। लेकिन मतलब अब वहां पे किसी को भी गिर लो यार, मतलब किसी को भी गिर लो, वैसे भी उसका चूरमा ही बन जाना है 100वीं मंजिल से जब नीचे गिरेगा तो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि भाई देखो ऐसे 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 होता है। अब एक मंजिल से अगर मैं ये वाली सीढ़ियां चढ़ता हुआ जाऊंगा ना, जो जो तुम्हारे दरवाजे पर जो सबसे पहली सीढ़ियां तुम्हारे घर में, इससे तुम इन सीढ़ियों से चढ़ करके तुम पहली मंजिल पे ही पहुंचोगे। अब चाहे एक बार में 2 सीढ़ी चढ़ लो, एक बार में 6 सीढ़ी चढ़ लो, एक बार में आधी आधी कैसे चढ़ोगे, एक एक चढ़ के चले जाओ, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 पहुंचना तुम्हें पहली मंजिल पर है उस सीढ़ी के खत्म होने के बाद। समझे कि नहीं समझे? अब चॉइस तुम्हारी है, तुम कैसे जाना चाहते हो। सर लिफ्ट से। अब तो नहीं लगी भाई सबके घर में, सबके घर में लगी है क्या? नो सर। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बिल्कुल, मैं साइड में ही खड़ा हूँ, बताओ। सर जो आपने यहाँ 8q² + 8q + 2 को सर 4q + 2 कैसे बना दिया? इससे समझ में नहीं आया। किसको किसको? सर जो ग्रीन की स्टेटमेंट है, सर जो आपने ग्रीन कराया, सर इसे आपने 4q + 2 कैसे लिख दिया? ये समझ में नहीं आया सर। 4q, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। वो एक्चुअल में कुछ इसे Q1 कह लो आप। ये एक्चुअल में मैंने इस पूरे को मैं इसको भी ना अलग अलग कलर देता हूँ, ये अलग अलग। ये डिविजिबल बाय 4 तो हो सकता है। कौन डिविजिबल बाय 4 हो सकता है? ये वाला, ये वाला जिसे मैंने अभी येलो किया है। नहीं नहीं, पूरा आपने लिखा है क्वेश्चन में, ये है ना कि इवन है बट डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। समझा नहीं मैं, तो डिविजिबल बाय 4 कैसे हो जाएगा बेटा, बताना। सर 4 से 4 कट जाए। अच्छा हाँ, अच्छा। काटो। नहीं वो बेचारी वो कर रही थी, इतनी मेहनत से करा उसने भी डिवाइड। ठीक है, हो गया। यस। अब मुझे बताओ, सबको क्लियर है? यस सर। क्या हम सब लोग तैयार हैं अगले सवाल के लिए? सर ये जो हम अभी निकाल रहे हैं, मतलब हम ये पर्टिकुलर नंबर नहीं निकाल रहे हैं, हम एक नंबर के लिए इक्वेशंस निकाल रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो सर फिर हम इन क्यू में पुट क्या करेंगे? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं। ये देखिए Q को जो है आप यहाँ पर Q1 जो लिखा हुआ ना, Q1 को आप बिलोंग कर सकते हैं इंटीजर्स से, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर के चलना है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ इक्वेशंस निकाल रहे हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के। हाँ, तो आप एक्चुअल में आप ये बोल पा रहे हैं कि देखो तुम इसका मतलब पता है क्या हुआ, अगर तुम बहुत एकदम रफ लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो वो कहते हैं कि भाई साहब अगर तुम 2 ऑड नंबर्स का ना स्क्वायर करके उन्हें जोड़ते हो ना, तो जब कभी भी तुम 4 से डिवाइड करोगे तो अर्नव रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा? सर 2। एग्जैक्टली। चलो आओ चेक करते हैं, आओ ना चेक भी हो जाए। 3 और 5 है। जोशना स्क्वायर करना। जोशना थी, सौभाग्य थी, कौन थी? कौन था बच्चा? क्या? शांत हो जाता है एकदम। हाँ सौभाग्य, बताओ। सौभाग्य बोलो। 9 3 का स्क्वायर 9। ओके। 5 का स्क्वायर 25। दोनों को जोड़ दो 34। 4 से डिवाइड करो। ये बचे, हाँ 2 ही बचेगा। बच रहा है नहीं बच रहा? तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 2 बच रहा समझे कि है। नहीं समझे कि नहीं समझे? अच्छा चलो और तसल्ली लेते हैं। 5 और 7 को करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना? तो जोड़ो इन्हें, कितना आ जाएगा? 74। 4 से डिवाइड। सर 2 रिमाइंडर बचेगा 72। समझ गए नहीं समझ गए, बताओ। यस सर 72। सर हम ये सारा कर उसी से रहे हैं, वो जो हमने पहले वो पढ़ी थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। A इक्वल Q प्लस R। बिल्कुल 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 सही है, बहुत सही। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हम उसे इतनी जगह यूज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक नंबर को 3 पार्ट्स में तोड़ देती है बेसिकली। हाँ, एक नंबर को 3 पार्ट्स में तोड़ देती है, कह सकते हैं। मतलब 3 क्या, काफी सारे पार्ट्स में तोड़ देती है अगर हम कहें तो। जैसे जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज्यादा उसके रिमाइंडर्स आ जाते हैं, ठीक है ना? तो उतना हमें एक नंबर को, मतलब कि एक तरीके से देखिए सारे ही नंबर्स हैं, एनी नंबर। अब हर नंबर को देखने का नजरिया हमारा कैसा होता है? अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 नंबर दिखेंगे, 2q + 1। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 तरीके के नंबर दिखेंगे, 3q + 1, 3q + 2। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 तरीके के नंबर दिखेंगे,
4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, है ना? कुछ ऐसा है ये। समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस सर। ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस में n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। बताइए। सर डन। ओके, सर डन। डन डन और डन। बताओ भाई। यस सर। अभी रुक जाओ, पूछ रहा हूँ सबसे पूछूंगा। भाई किसने नहीं किया? जिसने नहीं किया वो हमें बताएं। कर लिया सब लोगों ने? हाँ कर लो सर 1 मिनट। कर लो। सर सर मुझे तो क्वेश्चन समझ नहीं आया, सर एक बार समझा दो। ओके, वो कह रहे हैं कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए n स्क्वायर माइनस n की फॉर्म में, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2। कह रहे हैं कि वो डिविजिबल बाय 2 होगा ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। तो मैं बताऊं? मेरे बताने से पहले मैं कुछ लोगों से पूछूंगा। सर, सब लोग हो गया? सर डन। डन। अभी मेरे से एक बच्ची कुछ पूछ रही थी। गुड क्या इवनिंग पूछ? सर। वो कौन थी? अरे है कृष्णा जी आ चुके हैं, बांसुरी बजाई जाए। सो अब कृष्णा तुम बताओ। यस सर। बताओ भाई, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब बोलेगा कि सर मैं तो नया नया आया हूँ यहाँ पे, हैं? यस सर। ठीक है, अनम यस सर। आपको अपना नाम अनम सुनाई दिया था? यस सर, अभी सुनाई दिया। अच्छा, तो अब अनम बेटा अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सर मेरे से तो हुआ ही नहीं। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। ज्योत्सना? सर मेरे से भी नहीं हुआ। ओके, सौभाग्या? सर मैंने तो एक नंबर लिया है 2q और दूसरा लिया है 2q प्लस 2 ठीक है। और n की जगह पे उसको पुट किया तो मेरी एक इक्वेशन बनी 2q स्क्वायर, एक मिनट, हाँ 2q स्क्वायर माइनस 2q, और उसको जब 2 से डिवाइड करा तो 2 से 2 कट रहा था तो अंदर ये बच गया, और दूसरी बनी 2 मतलब कॉमन में q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, फिर 2 से इससे डिवाइड। तुम्हें क्या समझ में आया? इसमें दो नंबर लिए थे, उन दोनों को अगर इसमें पुट किया, मतलब दो इक्वेशन वाले नंबर लिए जो पॉजिटिव थे, हाँ, और वो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से छोटे होने चाहिए थे, मतलब 0 और 1 होने चाहिए थे। तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रूव करना है, n को लेना था। तो अब n को देखो, दो तरीके के नंबर लिए जा सकते थे अगर आप पूरे के सारे n उठाते भी। तो यहाँ से कौन कौन सा, अगर आप जैसे देखो जैसे यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, तो आप लोग 2 से यही रिलेट करके चलो कि पूरी दुनिया के नंबर्स को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और बेटा जब आप पूरी दुनिया के नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो नंबर्स कौन से बनते हैं? वो 2q बनता है, 2q and 2q plus 1 और 2q प्लस 1 बनता है। तो अब आपके पास एक बार n क्या हो जाएगा? एक बार n तो हो जाएगा 2q, और एक बार n कितना हो जाएगा बच्चा? 2q प्लस 2q plus 1। ठीक है। अब आपने क्या किया? अब 2q का स्क्वायर माइनस में 2q कर दिया आपने, है ना? तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4q का स्क्वायर माइनस में 2q। तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, यानी कि 2q का स्क्वायर माइनस में q आएगा। तो यहाँ से क्या हमें 2 कॉमन मिल पा रहा है? यस सर। इसको अगर आप m बोल देते हो तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया? 2m फॉर्म में हो गया सर, और है ना? डिविजिबल तो बाय यानी कि इससे क्या पता चल गया? ये डिविजिबल बाय, अगर इसे 2। क्या मतलब सर? सर मैं कह रहा हूँ कि अब आप आपने अभी तक क्या पढ़ाया है?
अब रुको 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 जरा। हाँ, तो क्या बोल रहा था बच्चा? अभी कोई एक बच्ची बोल रही थी। कृष्णा सर, बेटा तुम रुको, बता रहे हैं। ओके सर। आपने क्या किया अभी? एक बार एम वाला दोबारा बता दीजिए, बीच में आवाज नहीं देखो आई। एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पर ये चीज भी तो एक कांस्टेंट थी ना, हाँ हाँ है ना? ये जिसको मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, ये दिख रहा है। यस सर। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये जो है ना, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है। इस कांस्टेंट को मैंने कोई एम मान लिया, क्योंकि बार बार इसे हर जगह लिखूंगा तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने इसको कपड़े पहना दिए। ठीक है, यस सर। ओके। तो यहाँ पर तो ये वाली बात हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ये चीज दे रखी थी कि 2q+1, तो n की जगह पे रखना था, तो एक बार प्लस, एक बार इसका स्क्वायर किया, एक बार मैंने क्या लिखा 2q+1, इसको माइनस कर दिया इसमें से। इसका स्क्वायर करूंगा तो 4q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 4q आ जाएगा बेटा। यस सर। फिर माइनस में 2q, माइनस में 1, बोलो हाँ। यस सर। 1 से 1 उड़ गया। यस सर। 4q स्क्वायर, 2 और 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2। तुम लोगों की मैथ बहुत अच्छी है। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो कितना बचा? सर सेम ही आंसर आएगा। 2 फिर 2q 2 स्क्वायर सेम आ रहा है? एक मिनट नो सर, नो सर सेम नहीं आ रहा। हाँ, तो अब इसको क्या मानना है? सर सिंबल सर दोनों डिविजिबल बाय 2 है। अरे से n मान ले। सर एम मान लेंगे तो सर ये हो जाएगा। बाय 2। इसको क्या मान लोगे अब तुम? इसको n मान लो, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे एम भी मान सकते हैं। हाँ, जो मानना हो वो मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो कांस्टेंट ही मानना है बस वो। ठीक है ना? अब तुमने इसको ही मान लिया, बस साइड में लिख देना कि 2q² प्लस 2 को हम लोगों ने n मान लिया है। ठीक है ना? अब ये भी क्या हो रहा है बेटा? ये भी डिविजिबल बाय 2 शो हो रहा है। यस सर। यस सर। हमने अगर इन सर दोनों ये पूछ रहे हैं, यही तो पूछा था उन्होंने कि ये प्रूफ करना था कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो एक में बस माइनस क्यू और एक में प्लस क्यू, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। मुझे एक बात बताओ कि कैसे 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 नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते ना। देखो हाँ, ऐसे बोल सकते हो। देखो हाँ, देखो देखो बताता हूँ कॉन्जिक्यूटिव कैसे है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो वैसे आप, लेकिन 2 से डिवाइड होने के बाद की बात कर रहा हूँ। देखो अगर आप n² माइनस n लेते हो ना, सारे बच्चे सुनेंगे, काफी अच्छी बात थी। इसमें से अगर आप n कॉमन निकाल लेते हो तो n-1 आता है। यस सर। तो देखो ये n है और ये क्या है, उससे एक जस्ट छोटा नंबर, तो यानी कि दोनों को दोनों, यानी कि ये मल्टीप्लाई किसकी, ये n² माइनस n को क्या बोलते हैं हम? मल्टीप्लाई ऑफ 2 सक्सेसिव नंबर्स, यानी एक इवन इनटू कॉन्सेक्यूटिव नंबर। ठीक है? यस सर, को प्राइम नंबर्स भी कह सकते हैं ना? को प्राइम नंबर कैसे बोलोगे यार इसमें? सर कॉमन फैक्टर 1 ही तो आएगा इनका भी, अगर हम 3 और 4, 4 और 5 ऐसे बात करते हैं। हाँ कह सकते हो। हाँ ठीक है कह सकते हो, कह लो। ठीक है, और बताओ, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस यस सर। क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक? कुछ नया पढ़ा है या वही वाली? वही चल रहा है भाई साहब, पुराना राग चल रहा है अभी। तो हम कल से गाना गा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे बैठे हैं तो ओके सर, है ना? क्यों भाई बताओ, सब सारे के सारे बच्चे, क्या हम लोगों ने कुछ नया शुरू किया है? हम तो वही कर रहे हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। a = में BQ + R। BQ + R। हाँ, ये तो देखो तुम्हें भी आता है कृष्ण। ठीक है, चलो यस सर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, शो दैट, दिखावा करिए। समझ रहे हैं आप लोग? दिखावा करने के लिए बोला जा रहा है। दिखावा करिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अपन को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा। वो कह रहे हैं कि आप किसी भी नंबर का ना स्क्वायर करते हो तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमसे कह रहे हैं कि ये हमेशा यही वाली फॉर्म बनेगी, 3m+1 वाली। तो जैसे ही तुम लोगों ने 3m सुना, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, कौन सी? सर b = 3। सर क्या मैं n को 3q + r के फॉर्म में लेना है? बहुत ही बढ़िया सर। a = में, हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं सर,
चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहाँ पर बी को क्या बोल सकते हो आप लोग? 2 3 क्यों बोलोगे यार? 3 बोलोगे ना? सर बी को 3। यस सर ठीक है, यस सर। तो ये देखो ना, यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ था, ये देखो इसके साथ ये लिखा आ रहा है, तो यहीं से तुम्हें इंडिकेशन नहीं मिला, तुम्हें हल्की सी आहट नहीं मिली, यस है ना? ठीक है। अच्छा, मैं जोशना, मेरे ख्याल जो तुम्हारा डाउट था, या सौभाग्य, जो तुम्हारा डाउट था मेरे ख्याल वो यही है यस सर यही है। ना? तो इसीलिए जो भी मन में आए पूछ जरूर लेना, ठीक है ना? चलिए जरा, तो अब यहाँ पर अगर तुम लोग ये करते हैं, तो जैसे ही b को इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो कृष्णा ये बताओ कि b को अगर मैं 3 मान लेता हूँ तो r की वैल्यू क्या होती है? लो, ये तो भाई मुझे लग रहा है खाना पीना खाने चला गया। सर कहना है? सर कहना है 90। सर कहना है जिसने सबसे पहले बोला था वो बोले। सर 0। सर मैं वाह वाह, सर कहना है 90। बोलो सर लोग। कहना है शिवांश। सर इसकी हो सकती है 0 1 और 2। शिवांश बताओ, लव्य ने सही बोला है? यस सर। ओके, तो अगर 0 1 2 बोला है, तो इसका मतलब अपन लोग कह सकते हैं इसको 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, यानी कि इस दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को आप लोग इन 3 श्रृंखला में रख सकते हैं। बोलो हाँ। यस सर। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं कि एक नंबर, मतलब इस पूरी दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो इन 3 कैटेगरीज में बढ़ चुके हैं, इनकी 3 टीम बन चुकी हैं, है ना? बोल सकते हैं ना अपन? तो वो बोल रहे थे कि इनका जो स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, फिर तो बच्चों इसका भी स्क्वायर होगा, फिर तो बच्चों इसका भी स्क्वायर होगा। ये हमारा ये हमारा केस 2 है, ये हमारा केस 3 है। तो यहाँ पर जब आप बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 9q का स्क्वायर। सर 9q स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना मिलेगा? अच्छा देखो, इसको पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 3 निकाल सकता हूँ, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 इन दोनों में से 3 निकाल सकता हूँ। यस सर प्लस 1 साइड में। ठीक है सर, आप क्यूब भी निकाल सकते हो। नहीं निकाला लेकिन मैं अभी, तो मैं अभी तुम काम मतलब 3 वाला निकाल लो ना। 3 निकालना है। हाँ सिर्फ 3, क्योंकि जो तुम्हारे काम का है, मैं भाई कल वाली बात दोबारा बोलूंगा, जो बहुत ही ज्यादा ना दिमाग वाले बच्चे बनो, मतलब जितना काम की चीज है ना उतनी चीज करके क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करो, खत्म करने की। अगर ज्यादा इधर उधर फंसे ना तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कभी कभी तो कि तुम्हारा अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और तुम लोगों को लगेगा कि तुम ज्यादा सही कदम उठा रहे हो, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर अपन को बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है। जल्दी से बताओ स्क्वायर कितना? ठीक है, 4 को क्या लिख सकता हूँ? 3 + 1। ठीक है, तो यानी कि मैं इसमें से अगर 3 निकाल दूं तो कितना आ जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1 और बचा कितना फिर? प्लस 1 है ना? तो अब तुम्हारे पास, अब अगर तुम लोग समझो ध्यान से तो तुम्हें पता चल गया। देखो यहाँ पर ये m आ रहा है भाई, देखो ये 3m ही तो बोला था इन्होंने। सर m है। यस सर m के इक्वल ये भी क्या आ रहा है? ये भी आ रहा है। देखो इसी तरीके से कोई m आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है बच्चों? ये भी देख लो कोई m आ रहा है। बोलो भाई, सबके समझ में आई कि नहीं आई बात? तो मतलब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे और उनका स्क्वायर करें तो हमारा ये फॉर्म में आना चाहिए था और वो आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। तुम वो कह रहे हैं तुमसे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। मैं बोल रहा हूँ जोशना, हेलो जोशना, कोई भी नंबर बोलो। तो कोई भी, तो 34। 34? यस सर। कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर। यस सर 34 ले लो। 34। लव्या? यस सर। 34 का स्क्वायर बताओ।
सर बता रहा हूँ सर 1000 तो 76 शायद। 1076 1156 आ रहा है। 1156 500। ठीक है, ठीक है। अब अगर अपन इसे 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, फिर यहाँ 16 चला जाएगा तो 5, तो कितना बच रहा है 1 रिमाइंडर बच रहा है या बच रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो, और अगर और भी कोई भी नंबर उठा लो बच्चा, कोई भी नंबर, या तो 3m बन जाएगा वो, या तो पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, या तो फिर एक रिमाइंडर देगा, कभी भी 2 रिमाइंडर नहीं दे सकता। समझे कि नहीं समझे? यस सर। समझ रहे हैं पॉजिटिव हाँ प्रॉपर्टी समझ रहे हैं है ना? कि ऐसा करें। हाँ एग्जैक्टली। आप इन्हें एज अ नोट्स या एज अ पॉइंट्स बना करके भी लिख सकते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है? यस ओके, चलिए सर अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द, अच्छा जोशना आपको, अब जिसको जोशना कह रही थी जब क्लास शुरू हो रही थी तो उन्हें 1.1 में कोई डाउट था, अब तो कोई डाउट नहीं है? सर डाउट तो है, लेकिन सर मेरे स्कूल टीचर ने सर दूसरे मेथड से करवाया था सर, दूसरे उसमें सर उन्हीं से पूछ लूंगी। क्या मेथड है? सर उन्होंने सर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी थी, तो सर उसमें मतलब उन्होंने शायद उनकी सब लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी शायद। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायर, चलो ठीक है, पूछ लेना आप उनसे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 और 9m plus 8, ऐसा कह रहे हैं। बताइए सही कह रहे हैं गलत? सर डन। डन हाँ क्या सर पिछले वाले स्लाइड में एक डाउट है मेरा। कौन है? सर ऋषभ। बोलो ऋषभ। सर ये 3m plus 2 क्यों नहीं हो सकता? 3m plus 2 क्यों नहीं हो सकता? यस सर। क्योंकि ये उस तरीके की कंडीशन में आएगा ही नहीं 3 से डिवाइड करने के बाद। भाई देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोग कल भी डिस्कशन कर रहे थे लेमा के ऊपर, और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो यार देखो आप लोगों ने देखो ये जो तुमने लिखा है ना, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये जो तुमने लिखा, ये जो तुमने लिखा, ये जो तुमने लिखा, तुम्हें लग रहा है कि तुमने यहाँ पर सिर्फ तीन नंबर लिख दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में तुमने कितने नंबर लिखे हैं? तुमने पॉजिटिव सारे इंटीजर लिख डाले यहाँ पर, पता तुम्हें? सारे इंटीजर लिख डाले। तो जो यहाँ से हो पा रहा है वही हो पा रहा है, जो नहीं हो पा रहा है वो नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो सिचुएशन ही नहीं बना रहा वैसे, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ओके सर। यस सर। मतलब देखो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे आंसर से तुम सेटिस्फाई भी हो पाओ, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये वाली चीज क्यों नहीं हो पा रही। अरे भाई वो वाली चीज उस चीज के लिए बनी नहीं है, वो हो ही नहीं पाएगी वहां पर। जैसे कि अगर हम सोचें 3m plus 2 बन ही नहीं सकता वहां पर। अभी जैसे मैं तुम्हें 5 के ऊपर भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 में तुम और चौंक जाओगे कि यार सिर्फ यही कंडीशन बन पाएंगी, और कोई कंडीशन ही नहीं बन पाएगी। अभी तुम्हें दिखाता हूं मैं 5 के लिए। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले वो वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, फिर उसके बाद तुम लोग खुद भी रिलेट कर पाओगे ना, क्योंकि डाइजेस्ट होना जरूरी है ये वाली बात। मैं 1 मिनट देना मुझे, मैं करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था ना अपना, इस वाला। हाँ बोलो सर। हम इसमें ये भी कह सकते हैं ना कि अगर हम 3q plus 2 लेंगे तो सर उसका जो स्क्वायर होगा उसमें हमारे पास जो एक मतलब सर q के फॉर्म में जो नंबर नहीं आएगा वो 4 होगा। अब 4 अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसमें सर रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। दोबारा बोलना। सर जैसे हमने जो केस 3 है हमारा, उसमें 3q plus 2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो सर जब हमने इसको मतलब सर उसको स्क्वायर किया उसका, तो सर सिर्फ एक ही नंबर है जो q के फॉर्म में नहीं आ रहा, मतलब सर जिसमें q नहीं है वो 4 है। अब सर 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसमें सर रिमाइंडर हमेशा 1 ही आ रहा है। मतलब बात तो वही पड़ गई, मतलब कहने का तरीका है कि हम और थोड़ा डिटेल में अंदर जाकर के देखें कैलकुलेशन क्या हो रही थी, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, Yes, लेकिन एक्चुअल में थ्योरी तो हम लोगों ने दे ही दी ना
तो हम लोगों ने और क्या जस्टिफाई किया, हम लोगों ने अगर 3m+1 फिर बाद में फिर से 3m+1 आया, तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग एक्चुअल में तो यही कर रहे थे ना, जस्टिफाई तो कर रहे थे खुद को, शो करने का मतलब ही क्या था, यही तो शो करके दिखा रहे थे कि देखो और कुछ नहीं आ रहा, यही आ रहा है। यस सर। है ना। सो अब देखो, ये देखो एक अगला सवाल देता हूँ। तुम लोग एक काम करो, बी को 5 लो, बी को क्या लो, सिर्फ 5 लो, b = 5। अब मुझे बताओ कौन सी फॉर्म बन रही है, अगर मैं कोई भी एक नंबर है मेरा, मैं उसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, b = मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, अब मैं उस नंबर का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, तो टोटल कितने नंबर बनेंगे, 5q बनेगा, 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3, 5q + 4 है ना। तो 1 2 3 4 5 ये नंबर बन रहे हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ फॉर्म कौन सी बनेगी, बताओ इनके स्क्वायर की फॉर्म क्या कौन सी बनेगी। 5q सर, 5q और 5q + 1, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगी। सर 2 मिनट सर एक चेक करके बता दो। बिल्कुल टाइम ले लो अपना, टाइम लो अपना, फिर करो। सर इनको स्क्वायर कर देना है ना। हाँ हाँ स्क्वायर कर दो। सर निकल गया सर, 3 फॉर्म आ सर 2 मिनट। सर 5q, 5q + 1 और 5q + 4। अच्छा सर प्लीज। क्या हुआ, सर मेरा भी आया है। आ गया। यस सर। सर मैं अपना बताऊं, बताओ। सर मेरा आ रहा है कि या तो वो 5m के फॉर्म में होगा, या फिर वो 5m+1 होगा, या वो 5m-1 होगा। सर 3 आए हैं सर, अगर हम उसको छोटा करने के लिए माइनस में एक्सप्रेस करें वहां पे r तो बेटा देखो, एक तो 5m आ रहा होगा तुम सबका, यस 5m तो सबका आ रहा होगा, सारे बच्चे एग्री करेंगे मेरे साथ। यस सर। 5m+1 भी सबका आ रहा होगा। यस सर। आ रहा है, 4 आ रहा है। एग्जैक्टली, एक सिर्फ 3 आएंगे। 5m+4 आता है। हाँ, सिर्फ 3 आएंगे, सिर्फ 3 आएंगे, 5m+1, 5m+4, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। यस सर, अब समझ गए बारे में आप। अब बात समझ में आ गई सबके। यस सर। यस सर। अब बताओ किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट हो तो। सर 5m+4 को अगर हम 5m मतलब उसको माइनस में चाहे तो 5m-1 कह सकते हैं। कह दो, लेकिन रिमाइंडर को माइनस में मत रखना। यस सर। सर रख नहीं सकते, लेकिन अगर हम एक्सप्रेस करने के लिए मतलब कर रहे हैं हाँ मतलब करना चाहो तो यार, करने के लिए तो फिर एडजस्ट करते रहो, मतलब एडजस्ट करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। आप खुद से कभी डिवाइड करो, रिमाइंडर कभी नेगेटिव आता है क्या? नहीं सर, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता जब तक कि हम डिवाइजर जो है वो कुछ ज्यादा बड़ा ना ले। ज्यादा बड़ा ना ले मतलब? सर मतलब कि जैसे रिमाइंडर नेगेटिव तो मैं कर दूंगा, लेकिन सर वो डिवीजन के रूल के खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि जैसे मैं 5 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, हम तो डिवीजन ही कर रहे हैं ना, लेकिन कर तो यहाँ पे डिवाइड ही रहे ना, लेकिन है ना। तो यहाँ पर सब लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ पर सिर्फ 3 तरीके की फॉर्म बन सकती है, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा आपके पास 25q का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना आपके पास 25q का स्क्वायर +1 और प्लस 10q, यहाँ से कितना आ जाएगा 25q का स्क्वायर प्लस 20q, यहाँ से कितना आ जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 30q, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25q का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40q। तो यानी कि टोटल फॉर्म कितनी सर बन आप रही है? क्या बता रहे हो सर, समझ नहीं आया। सर हाँ अभी आप पीछे वाला क्वेश्चन और 9 वाला भी कराएंगे ना? हाँ 9 वाला भी करवाऊंगा, वो पीछे नहीं है, वो आ गया देखो यहाँ पे, वो तो मैं करवाऊंगा। मैंने ये वाला इसलिए करा क्योंकि मैंने ये वाला क्वेश्चन देने का मेरा इसलिए मकसद था ताकि आपको ये वाला भी, बच्चे ने पूछा था ना कि 3q + 2 क्यों नहीं आ सकता, तो देखो मैं यहाँ पे 5 में लेकर के आया हूँ। अब 5 में भी तुम लोग नोटिस करो, सिर्फ ये तीन तरीके की टर्म्स ही बन रही है। मैंने सारे नंबर्स को, इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, इन सबको 5 कैटेगरी में बट गए ना, वो 5q, 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3 और 5q + 4, ऐसा हुआ ना।
फिर तुमने उनका क्या Yes, किया, स्क्वायर किया, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ। नहीं आई तो मैं दोबारा yes समझाता sir. और सर हूँ। एक बच्चा अभी बोल रहा था कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन था वो? सर मैं था सर स्कूल में हूं ना, अभी एडमिशन चल रहे हैं। एडमिशन चल रहा है स्कूल में, कौन था दोबारा बोलना। सर मैं कृष्णा, सर अभी भी स्कूल में ही हूँ। वाह बेटा वाह, नहीं बेटा तुम बहुत मौज ले रहे हो। तुम बेटा स्कूल में बैठे हुए हो और तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ में भी नहीं आया है। और तो समझ में तो आएगा कैसे जब तुम माहौल ही वो माहौल ही नहीं है पढ़ने वाला अभी वहां पर। कौन से स्कूल में हो? सर GB SSS करावल नगर। ओके, तो क्या सर समझ में नहीं आया साइंस बताओ। लैब में सर ये M वाला नहीं समझ आया। मतलब मैंने यहाँ पर क्या बोला है, मैंने बस यहाँ पर इतना बोला है कि जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर 5Q है, ठीक है, और 5Q+1 है, 5Q+2 है। तुम अगर इनका स्क्वायर करते हो तो तुम्हें कितना मिलेगा, 25Q मिलेगा इसका स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो, 5Q का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि कौन सी फॉर्म बन गई, 5M बन गया नहीं बन गया, इस चीज को आपने Yes, sir. 5M बोल दिया। अगर तुम इसे देखते हो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25Q का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 10Q आ जाएगा। अगर आप इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल लो तो अंदर कितना बचेगा, 5Q का स्क्वायर प्लस में 2Q और प्लस में 2Q. कितना आ जाएगा, 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 1. 5M+1 हो जाएगा। 1. सिमिलरली अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपके पास 25Q का स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 20, तो 20Q आ जाएगा, यस सर। है ना। अब यहाँ से क्या कर सकते हो तुम लोग, इसमें से 5 कॉमन निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 5 कॉमन निकाल लोगे तो 5Q का स्क्वायर प्लस में 4Q और प्लस में कितना आ जाएगा, 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा 5M प्लस में 4 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम मान लो 5Q+3 करते हो तो अब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 25Q का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में कितना आ जाएगा, 30Q, ठीक है। और अब ये कितना हो जाएगा, अब देखो इस 9 को क्या लिख सकते हो तुम, 5+4 लिख सकते हो। तो इसमें Yes, से ये सर ये भी 5M+4 आएगा। हाँ ओके सर, समझ कितना आ जाएगा, ये वाला 5Q बोलो। प्लस में 6Q और प्लस में 1 और प्लस में कितना आ जाएगा, 4, यानी कि कितना हो गया, 5M+4। 5M+4 सर अगला 5M+1 आएगा। एक चीज और हाँ बोलो बेटा। सर, मैं मतलब अभी आपने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें ज्यादातर जो फर्स्ट 3 होते हैं उन्हीं से ही हमें पता चल जाता है कि इनकी सीरीज क्या बन रही है। तो हाँ हम इसे- ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कहना मत, अच्छा, ऐसा कहना मत, मतलब पहले एक 3 बार एक बार को ये हो सकता है कि इन सब में दिख रहा हो, किसी में दिखे चाहे ना दिखे, ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है। लेकिन ठीक है, इस 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 15+1, 15+1 15+1 अगर 5 निकाल ले तो कितना हो जाएगा, 5Q का स्क्वायर प्लस में 8Q प्लस में 3 और प्लस में आ जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा, 5M+1। वैसे आप कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा और आगे जाते तो देखो ऐसे आया ये यहाँ तक, फिर उसका दोबारा से देखो रिपीट कर गया ये, यस है ना। कहने को तो ये भी कह सकते हैं, Yes, लेकिन sir. कहो मत, क्योंकि कोई यार इस तरीके से कोई स्पेसिफिक होता तो मैं तुम्हें बता भी देता, लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट हो रहा है, ठीक है। सर चलो मैं चलो। निकल सर गया। एक क्वेश्चन और आगे मुझे आगे निकला नहीं है, आगे आगे हाँ सर, या- सर हम नेगेटिव नंबर्स की डिवीजन करते हैं, जैसे हम अगर हमें -32 को 5 या फिर किसी और नंबर से डिवाइड एक्चुअल में क्या है कि डिवीजन करने के लिए तो हम डिवीजन बहुत सारी चीजों की करते हैं, लेकिन जो डिविजिबिलिटी रूल आता है, जब ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया, ठीक है ना। क्योंकि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यहाँ पर देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड सारे सवाल कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ यही चीज देखी गई। ओके सर, अगर हम सर, क्योंकि अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ -32 को 5 या फिर किसी और नंबर से डिवाइड करने का, तो सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मैं साइन कौन सा लूँ जब उसको करूँ। ना 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 ना, क्योंकि वो अंडर यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आ रहा ना। यस सर, ठीक है यस सर। सर रिमाइंडर बड़ा हो जा रहा है सर, जो हमारे डिवाइडर है। हाँ, बताओ क्या बोल रहे हो। सर हम जैसे पहले में 9M लिखते हैं, दूसरे में 9M+1, लेकिन सर जो M होता है उसकी वैल्यू तो अगर हम दोनों में देखें तो डिफरेंट आती है ना, तो मतलब n एक वेरिएबल की टाइप में ले रहे हैं, हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। दोबारा बोलो। ओके एक बार और बोलो, मुझे समझ में नहीं आया एक्चुअल में। सर, हाँ,
ये जो एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो हमारा m होता है उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज आती है, तो इसका मतलब वही है ना कि जो हमारा वो m है वो वेरिएबल तो है ही, तो उसमें हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हैं। हाँ ओके ठीक है। अच्छा अब चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 and 9m plus 8। सो इसमें b कितना है? इसमें 9 है। 9 लेना बेटा। यस सर। ठीक है क्यों अगर b को b को अगर 3 लिया तो इजी हो जाएगा। यस b को अगर 3 लिया तो इजी हो जाएगा सर, क्योंकि वो वापस से उसी फॉर्म में आ ही जाएगा सर। यस सर आ जाएगा। यस अच्छा सर। चलो क्योंकि क्यूब लेना है तो उसमें 27 और 9 तो रीच हो जाएगा। क्यूब, अच्छा क्यूब है तब तो हो जाएगा। फिर तो आप ले लो, क्यूब है तो ले लो, क्योंकि क्यूब में तो काफी बड़ा नंबर चला जाएगा ना उससे आगे, तो क्यूब ले सकते हो अगर आप। अच्छा हाँ एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे अगर b = 9 लेंगे तो क्या गलत हो जाएंगे वो? नो सर, उनको नहीं सर, हाँ उनको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाएगी, गलत किसी का भी नहीं होगा, है ना सर। ये 3 सर हम इसमें 3 कैसे लेंगे? मतलब हमने एक्चुअल में क्या है 3 इस वजह से ले सकते हैं क्योंकि वो 9 जब दे रखा है ना आपको यहाँ पर, ये जो 9 दे रखा है तुम्हें, ये 9 उससे रिलेट कर जाएगा क्योंकि उस जब 3 का जब आप क्यूब करोगे ना, एक्चुअल में b को 3 लेने का मतलब ही क्या हुआ? b को 3 लेने का मतलब क्या हो गया कि आपने ये चीज लिखी, ठीक है, और आपने क्या लिखा? आपने ये भी लिखा और आपने ये भी लिखा। हाँ यस सर। ठीक है, जब आप इसका क्यूब करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 27 क्यू का क्यूब, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 27 क्यूब। अब एक्चुअल में समझो, अगर यहाँ पर सिर्फ एक मिनट, अगर यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर होता ना तो आप b को जो है वो 9 ही लेते, तब कोई आप वो नहीं ले सकते थे रिस्क। लेकिन क्यूब दे रखा है क्योंकि अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो 27 पे पहुंचेगा, एंड 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं 9 की जगह पर यहाँ पर b की जगह पर 3 ले सकता हूँ। तो अगर जैसे यहाँ पे 8 होता तो मैं 2 ले लेती। हाँ पर मतलब हम रिलेट सर क्या? अच्छा देखो चलो मैं एक बात बताता हूँ। देखो तुम चाहे तो यहाँ पर मैंने तुम्हें b की जगह पे 9 लिखने को तो मना नहीं किया ना, बस मैंने इतना बोला है कि कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अब तुम ये पूछना चाह रही हो कि सर 3 क्यों रख रहे हो फिर? नहीं हाँ फिर क्यों रखा मतलब उसका, हाँ मतलब वही है ना, तो बात तो हुई। तो एक्चुअल में जो तुम पूछना चाह रही हो उसका जवाब यह है कि अगर रियलिटी देखो तो यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है, और क्यूब करने का मतलब होता है कि मैं मतलब कुछ भी हो, अगर वहां पर हम लोगों ने जब ऑड नंबर की बात की थी तो हम लोगों ने 4q+1 और 4q+3 क्यों लिया था? क्योंकि 2q+1 अगर हम वहां पर लेते बच्चा तो उसका स्क्वायर करने पर 8 के पास नहीं पहुंच पा रहा था मैं, इसलिए मैं 2q+1 नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने 4q+1 और 4q+3 लिया था। समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहां पर मैं जब क्यूब कर रहा हूं तो मैं आसानी से 3 को b = 3 लेकर के पहुंच पा रहा हूं 9 के पार और 9 के मल्टीपल पे, तो इसका मतलब बात बन गई मेरी। अच्छा मतलब मैं 9 कॉमन ले सकती हूँ इसमें हाँ, भी। एग्जैक्टली जो 9 का मल्टीपल हो पा रहा है ना वहां पर, इसलिए। हाँ ठीक है, सर मतलब बस मल्टीपल हो सर। अगर हम बस 256 लेते सब जगह पे जहाँ पे 9 है तो हम 2 ले सकते थे, पर ज्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो हमें लेना है आंसर के। तो इस वाले क्वेश्चन में सर 2q+1 2q ये सब नहीं दे सकते? नहीं सर समझ आ गया, मतलब अगर ऐसे 8 होता तो अगर जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको समझ में आ गया, जिनको समझ में आ रहा था अब उनके वहां से ऐसे ऊद बिलाव वाले क्वेश्चन निकल रहे हैं वो अब उनके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब 9 तो कॉमन आ ही जाएगा ना, उसमें भी हमें 9 एग्जैक्टली तो बस क्वेश्चन में हमें नंबर में से सब में से कॉमन देखना है कौन सा। हाँ बताओ बच्चों, सबको क्लियर है? यस सर। देखो अब अगर तुम 3 अब यार ये क्या होता है ये इस टाइम पे
क्या सर? दोबारा से आवाज, कुछ तुम्हें डिस्टरबेंस से महसूस नहीं हुआ? सर हुआ था ना अभी? यस सर, किसी के शायद माइक से आवाज आई थी। वही तो मैं कह रहा हूँ सर अनम का माइक ऑन था तब। अच्छा अनम का माइक। चलो कोई बात नहीं, देखो फिर से हो रहा है। यस सर अभी भी किया था। अब तो क्लियर है? शायद कुछ पूछना चाह रही हैं। अब तो क्लियर है ना? हेलो सर। हाँ हेलो। सर मैं पूछ रही थी कि अगर हम यहाँ पे 3 ना ले तो? मतलब 9 ले लो। सर मतलब कुछ भी ले सकते हैं पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हाँ बस कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। सॉल्व सबसे हो जाएगा मतलब। हाँ ठीक है। सर मेरी मैम ने 9 से करके भी दिखाया था, लेकिन सर हमारे जो 3 ये हैं सर स्टार्टिंग के 3 में आ गए थे और उसके बाद मैम ने लिख दिया था सिमिलरली सेम पैटर्न विल बी फाउंड इन तो मैडम को सॉल्व थोड़ा कराना था, इसलिए मैम को सॉल्व नहीं कराना था, इसलिए मैम ने लिख दिया सिमिलरली। यस ठीक है सर, मैंने ट्राई किया घर पे लेकिन सर हो गया था। हाँ वो तो हो तो जाएगा ही, हो तो जाएगा। अब तुम्हें रीजन भी समझ में आ रहा है ना क्यों हो जाएगा? यस सर। यस सर। अब देखो अगर सर हम 9 की जगह 18 भी ले सकते हैं। 9 की जगह पर 18 ले लो, मर्जी है तुम्हारी, बहुत बड़ा होता चला जाएगा फिर वो। हाँ, अगर 18 लोगे तो 18 तरीके के नंबर मिलेंगे, उनके क्यूब करोगे और बैठे रहोगे 3 घंटे में, यही करोगे फिर। कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी। हाँ तो हार्ड तो नहीं, बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ मतलब बड़ी हो सर जाएगी। 8-10 पेज भर जाएंगे इसी कैलकुलेशन में। कैलकुलेटर होना Yes, चाहिए, sir, देखो भर फिर जाएंगे कितनी सर। फास्ट होगी, कितनी फास्ट Yes, होगी। चलो देखो बच्चों यहाँ पर 3q + 1 का क्यूब बताएंगे, बस बताएंगे बोल दिया। 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 27 1 क्यूब प्लस 9 प्लस क्यूब 1 इंटू 3 क्यूब प्लस प्लस 1। 9। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे सुनाई दे रहा होगा तुम लोगों की आवाज? हैं सर नाम लिख के पूछिए। ये ऐसा खुद सुनाई नहीं दे रहा। लव्या तुम बताओ। ओके सर। सर 27 क्यूब प्लस 8 प्लस स्क्वायर, हाँ 9 क्यू स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर 18 क्यू स्क्वायर 18 क्यू स्क्वायर हाँ प्लस प्लस 12 क्यू। सही है। ठीक है, अब जरा देखो एक बात सुनो, यहाँ से तुम 9 कॉमन निकाल पा रहे हो? ये तो मेरा 9 Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? लोग हाँ बोलो सर सर हमने 3 क्यू स्क्वायर। क्यूब में सर 27 क्यू स्क्वायर लेना चाहिए, वहाँ पे सर 9 लिखा हुआ है। कहाँ पे? सर 3q + 1 में जो क्यू स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है सर वो 27 होना चाहिए। सर हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया एक बार भी, मेरे ख्याल से छोड़ दिया। सर 9 होना चाहिए, जिससे जल्दी Yes, आंसर sir. आया, अभी आपने पहले में भी बोला था। अच्छा सर 27 क्यू 27 स्क्वायर। यस सर, यहाँ पे तो नीचे when के you do बच्चे that, वहाँ पर ठीक है। 9 वो अलग है। सर और मैंने यहाँ नीचे पे वाले में भी, तो नीचे वाले में भी 3 से मल्टीप्लाई सर नहीं हुआ है। नीचे वाले में भी सर 36 सर और कुछ समझ नहीं आ रहा, सब साथ साथ बोल रहे हैं। सर हाँ, रुको, 54 क्यू स्क्वायर आना चाहिए। सर यहाँ पे 36 क्यू स्क्वायर आएगा। यस सर, 54 क्यू स्क्वायर और 36 क्यू। और सर 36 क्यू। हम मेरी मैथ थोड़ी सी ना कमजोर है, इसलिए ऐसा होगा शायद। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27 है। यहाँ पे कितना आएगा? 54। 54। यहाँ पे सर 36। ठीक है, अब देखो जरा, अगर तुम यहाँ से 9 कॉमन निकालते हो तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3q का क्यूब प्लस में 3q का स्क्वायर प्लस में q और प्लस में आ जाएगा 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 9m + 1। और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? 9 कॉमन निकाल के 3q क्यूब 3q का क्यूब प्लस में 6q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 8, प्लस यानी 4 कि कितना हो प्लस जाएगा? 8 सर 9m + 8। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर आ गया। तो इसका मतलब ये बात तो यहाँ तक चला गया हो गई। सर, ये प्रॉब्लम थोड़ा छोटा स्टेप्स में भी हो सकता था।
यस सर। सर क्योंकि जब a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो यहाँ पे एक में तो 3 है ही, तो उसके 3 जो टर्म्स होंगे उसमें तो 9 कॉमन आ ही जाएगा, तो हमें बस उसके साथ जो 1 लगना है, या तो 1 का क्यूब कर दें तो एक बार 1 रिमाइंडर आ जाएगा, एक बार बेटा 0 और ये एक बार 2 मतलब क्यूब। हाँ, ये जो आप कह रहे हो ना, ये बात ना अपने पर ही रखना, बोर्ड्स में जाकर के ऐसे मत लिखना, ठीक है? मतलब ओके फास्ट सर। कैलकुलेशन करनी हो तो ठीक है, लेकिन बोर्ड्स में जाकर के मत लिखना ऐसे, क्योंकि बोर्ड्स में जाकर के जब इतना यस जल्दी सर। लिखोगे ना तो वो भी नंबर देने में जल्दबाजी कर देंगे और कम दे देंगे। यस सर, मेंटल ओके मैथ सर। में भी सर, मैंने मेंटल मैथ में भी देखा है, उसमें कम स्टेप में हो जाता है, पर आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उतनी लाइंस में तो करना ही करना होता है। हाँ, करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ठीक है, उस यस तरीके से सर। भी कर सकते हो अगर तुम्हें जल्दी करना है। बस ये ध्यान रखना कि जो पेपर चेक करने वाला है वो भी जल्दी कर सकता है फिर, ठीक है? चलो जी, तो यस सर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल कर लिया अपन ने, क्या ये कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ यस सर एनी कर लिया। पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 5 + 1 ऑफ द सेम फॉर्म, prove that the square of any positive integer of in the form of 5q + 1 is of the same form। क्या यस ये सर, डन। तो 5q+1 का स्क्वायर कर देंगे तो सर बाद में उसको और जब सर यस सर। उसे भी n के फॉर्म 5q + में 1 के वापस फॉर्म में लेके आएंगे लाना तो है। फिर वैसा ही हो जाएगा। तो वही वैसा का वैसे ही हो जाएगा ये तो। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो 5 सर एक सर ऐसे ही सब। हाँ हाँ, रुका हुआ हूँ मैं, 1 मिनट रुका हुआ हूँ, बताओ भाई। वो बोल रहे हैं 5q + 1 जो है वो एनी इंटीजर जो है, एनी इंटीजर इस फॉर्म में है, तो बोल रहे हैं इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? वो बोल रहा है कुछ भी नहीं होगा, बोल रहा है डरा रहा है बस फालतू में। तो 5 इसमें से कॉमन निकालो, निकालोगे यस तो सर। कितना आ जाएगा? 5q का स्क्वायर प्लस में 2q, प्लस प्लस में 2 आ जाएगा 1, तो 5m + 1 आ गया, 1। यस सर। ठीक है? तो सेम बनेगा, बस वो इतना ही कह रहा है। लेकिन हम लोगों ने 5 वाला एक दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर ही लिया है, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की सारी कहानियां आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, या जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कि HCF कैलकुलेट करना यूक्लिड डिवीजन लेमा से। कितने बच्चों को HCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैलकुलेट करना आता है? सर मुझे आता है। आता है, जिनको आता है वो बताएंगे नहीं। सर मुझे भी आता है। ओहो, अच्छा, किसने कहा कि हैंड रेज करना? जिसने कहा, जिसने कहा है आता है जिसको, हैंड रेज करो। सर एक बार क्या आता है, एक बार आप दोबारा बता दीजिए। दोबारा मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि किस किस को यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालना आता है? सर मेरे फोन में तो ऑप्शन ही नहीं है हैंड रेज का। क्या नहीं है? सर मेरे फोन में भी नहीं है एल्गोरिथम से निकलता है। का। समझा नहीं मैं, क्या क्या नहीं है? सर आप सर ना सब फोन में हैंड रेस का अच्छा, हैंड रेज करने का नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो सर हम मैं पूछ लेता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा के यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालते हैं। लेमा का डायरेक्टली यूज नहीं करते, एल्गोरिथम का यूज करते हैं। हाँ, तो लेमा का यूज तो करते हो ना बेटा? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जैसा अभी लड़का बिल्कुल से बोल उठा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ नहीं होता, यूक्लिड डिवीजन लेमा के जो एल्गोरिदम बनेगा उसका यूज़ होता है। तो चलिए ज़रा उसके बारे में कुछ बात करते हैं पहले, ठीक है? थोड़े बहुत एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद करना देखते हैं किस तरीके से करना। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को काफ़ी बार, मतलब कई स्टेप्स में लगाते हैं, तो मैंने क्या कहा था, कल अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, लेमा में और एल्गोरिदम में डिस्कशन चल रहा था। तो हम लोगों ने लेमा को क्या बोला था कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, और एल्गोरिदम को क्या बोला था हम लोगों ने कि स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से वो चलता चला जाता है, मतलब कि किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफाइंड स्टेप्स होते हैं वो। यस सर। है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलें कि मुझे 16 और 12 ये दो नंबर दे रखे हैं, मुझे इनका जो है वो HCF निकालना है, ठीक है? सोचने को तो हाँ, जैसे अभी किसी ने पीछे से बहुत ही दूर से चिल्लाया है 4, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे इसे HCF को निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो पता किस तरीके से करेंगे अपन इसे लिखेंगे कुछ ऐसे। देखो, जो
एक बात बताओ, ऐसे तुम लोगों ने डिवाइड बहुत बार किया? यस सर। मैंने उठाया हम लोगों ने, ठीक है ना, धीरे धीरे करके सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस थोड़ी तसल्ली रखें। यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, यहाँ पे मैंने 16 लिखा है। क्या किसी को ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो बाहर की तरफ आता है ये छोटा नंबर आएगा और जो अंदर की तरफ आएगा ये बड़ा नंबर आएगा? किसी को याद रखने की जरूरत है या फिर सब लोग समझ सकते हैं इस चीज को? सर ये तो समझ सकते कर रहे हैं, ये तो पता ही है। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत सालों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब तक तुम लोगों ने ये चीज लिखी थी, तब तक तुम लोग क्या कह रहे थे? तब तक तुम लोग कह रहे थे ये कि 16 को लिख सकते हैं भाई साहब हम तो 1 इंटू में 12, सॉरी 1 इंटू में 12 नहीं लिखेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तुमको। कैसे लिखेंगे? 12 इंटू में 1 प्लस में कितना हो जाएगा? 1 + 4 अब आपको क्या करना है, जो अब आपका रिमाइंडर बचा हुआ है, अब आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसको क्या बना देंगे? डिवाइजर। डिवाइजर डिवाइजर और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। एंड सर 12 को डिविडेंड। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पे कितना बचा? 0। जब रिमाइंडर आपका 0 आने वाला हो ना, जब आपका रिमाइंडर 0 रहा हो और उस वक्त जो आपका डिवाइजर रहा हो वही क्या बनेगा आपका? HCF। क्या ये बात समझ में आई सबको? ये नहीं पता था कि इसको लेमा से निकलेगा। 3rd या 4th क्लास में पढ़ा था। 3rd या 4th क्लास में पढ़ा था। अरे वाह, देखा पुरानी जो चीजें थी वो हमें कैसे याद दिला रही हैं। सर ये आता था लेकिन ये नहीं पता इसी को यूक्लिड से ये आता नहीं था लेकिन तुम लोगों को आता था, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता था ना कि डिवाइड के अंदर डिवाइड चल रही थी भाई साहब। यहाँ तो नहीं सही नहीं पता है ना, ये नहीं पता था ना तुम्हें। सर ये बताया था, बताया था सर। रीजन नहीं पता था कि ऐसे जो आता है इसको चलो कोई बात नहीं। अब मैंने बता दिया ना। देखो एक डिवाइड तो यहाँ हुई है, ठीक है, और एक डिवाइड यहाँ हुई है, तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। 2 डिवाइड हो गई। यस सर। ठीक है, चलो जी। तो अब आगे की तरफ चलते हैं और इससे रिलेटेड देता हूँ कुछ क्वेश्चन। चलो जरा क्वेश्चन दे दिया। यूक्लिड ने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की थी, नाम बाद में हमें उसका पता चला यूक्लिड ने की थी, जैसे लाइन, बहुत सारे थ्योरम जो हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ वर्टिकली अपोजिट, काफी सारी चीजें की थी उन्होंने। चलो जरा तैयार है सब लोग? अब मैं थोड़ा सा एक दो टर्म के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले एचसीएफ और एलसीएम अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना है। उससे पहले ये जो मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम करवाया है, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से। पहला सवाल है मेरा भरी जनता से। 45 और 117 दे रखा है, बताओ एचसीएफ कितना होगा? कौन बताएगा? सर डन। सर बताऊं? कोई बताएगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कौन बताएगा? सर अर्नब। रुक जाओ भी देखते हैं। सर नारायण आकलन करेंगे फिर पूछेंगे। सर मानस यार पिछली बार चुप रहेगा। तो चलो मानस तुम बुक कह दो आज। सर 9 है आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सब लोगों का 9 आ गया क्या? यस सर। यस सर 9 आ गया। यस सर 9 आ गया। आ गया 9 आ गया, सबका 9 आ गया। चलो जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब? नो सर। पर मेरा एक डाउट है सर, मेरे को ऐसे जैसे अभी आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बताया सर, वैसे आता है, मेरे को नॉर्मल वाला नहीं आता। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ अभी तुम्हें नॉर्मल वाला निकालने के लिए? वो तो मैं सिखाऊंगा ना, वो मैं सिखाऊंगा। यस सर, वो ही नहीं पता मेरे। वो कोई उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगले सवाल की दरकार है यहाँ पे। अगले सवाल पे सर अगली क्लास से 6:30 कर दीजिए, या सर अगली 4:30 भी कर सकते हैं क्योंकि छुट्टी है। चलो अभी देखते हैं, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं यस। अच्छा तो तुम यहाँ पे चुनाव करवाना चाह रहे हो है भाई? सर क्योंकि पेपर चल रहे हैं ना हमारे। कितने बजे कर दो क्लास? सर डन। नोटिस आने वाला है सर स्कूल में। सर डन। स्कूल से नोटिस आने वाला है?
सर मेरे तो बंद हो भी चुके हैं सर। यस सर, हमारी तो फिर से ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। यस सर, हमारी घर से पढ़ा रहे सर अब। सर हमारी तो ऑनलाइन ही शुरू हुई 10th अब तो टीचर्स भी स्कूल नहीं जा सर रहे। ऑनलाइन स्टार्ट ही हुई है सर, एक दिन स्कूल नहीं बुलाया। सर एक मिनट, ये 55 और 210 का आंसर कौन दे रहा है, ये बताओ पहले। सर मानस। सर अर्नब। नारायण। सर वंशिका। चलो एक मिनट। अच्छा, तो क्या जवाब आया भाई? हाँ बोलो। मैं आई लव यू सर 5। 5 सर 5 है सर 5। बहुत सही, बहुत सही। सब लोगों के आंसर क्या है? कितने बच्चों के 5 आए हैं और कितने बच्चों के 5 आए हैं, बताओ। सर 5 दोनों आए हैं। दोनों आए हैं। दोनों आ गए। 5 और 5 मतलब 5 भी आ गया और 5 भी आंसर आ गया, बताओ यार। 5 भी आंसर आ गया और 5 भी आ गया, बताओ यार। तुम लोग सही हो यार, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर ला रहे हो, बहुत बढ़िया। तुम लोगों की मैथ सच में बहुत अच्छी है। लैंग्वेज डिफरेंट है। अच्छा चलो जी, सो एक और क्वेश्चन हो जाए। यस यस सर। तो अगला सवाल है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के सामने। बताओ सर 2। ना ना ना, अब इतनी जल्दी भी नहीं यार, इतनी जल्दी बताओगे तो गलत ही आएगा भाई। ओके सर। सब लोग मैं आई बोलेंगे पहले। मैं आई ऐसे करेंगे सब लोग, फिर उसके बाद बताएंगे। सर डन। सर में आई अर्नब। नहीं आई। और कौन कौन आई, बताओ जी। सर बताओ। कृष्णा तुम्हारा हो गया? सर 4। सर डन मानस। ना 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 ना, डन मानस सर डन नहीं, समीर नारायण। नहीं। सर डन। अनम तुम बताओ। अनम यस सर। बताओ। आया? लव्या, अनम तुम्हारा आंसर आया नहीं आया? सर आया लव्या यस सर, मैं कर रहा हूँ। कर लो कर लो। सर आ गया 4। नहीं, गलत है ये जवाब। आया। तुम सबका गलत आया। सर मेरे 4। सर मैं बताऊं? किसका 4 आया? सर मेरा 4 आया है। सर लव्वे लव्वे। हाँ, लव्य का सर जवाब मेरा बिल्कुल भी सही 4 है। आया है। लव्य का जवाब बिल्कुल सही है। मेरा चतुर्थ सर आया मेरा क्या है? सर मेरा क्या है? 4 है, सबका आंसर 4 ही है, सही है 4। तो सर मेरा सही तो है। हाँ हाँ सही है, बोलते यस सर। हाँ 4 सही है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 हो गया आप सभी लोगों तो का आया। आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो Yes, गया sir. कि सारे बच्चों को यहाँ तक की कहानी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना? नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कंपोजिट नंबर में की मतलब अर्थमेटिक थ्योरम को समझेंगे, और अर्थमेटिक थ्योरम के बाद हम लोग प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन से एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल नंबर का एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम एचसीएफ, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो सीखेंगे। ठीक है, आज की ये वाली जो Yes, पीडीएफ sir. है ये भी आपको 5-10 मिनट में प्रोवाइड हो जाएगी।
ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी टेलीग्राम ग्रुप पर जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है केल्विन 9 to 12 वाले को, वो केल्विन 9 to 12 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है ना। सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को वहां पे मिल जाया करेगी, और भी जो नई नई चीजें आती रहेंगी, ठीक है। बोलो क्या बोल रहे हो। टेलीग्राम पे जब सर्च करने के भी सर मिल जाता है चैनल। क्या मिल जाता है? केल्विन 9 to 12 वाला चैनल सर्च करने पे भी मिल जाता है, लिंक की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जैद बोल रहे हैं कि आप लोग नॉर्मली अगर सर्च भी कर लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। सर किसी को बोल दीजिए कि सर लिंक शेयर कर देंगे मैथ वाले चैनल की। कौन से वाले की? सर मैथ का चैनल है हाँ इसका। हाँ हाँ सर वैसे तो हमारे 2 चैनल है मैथ के। अच्छा, इस पे टेलीग्राम पे? यस सर। अच्छा सर जितने भी लिंक भेज देंगे। केल्विन 9 to 12 से अगर सर्च भी करोगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तुम लोग सर्च कर लो और जाकर के उसे फॉलो कर लेना या सब्सक्राइब कर लेना। ऑनलाइन चैनल है वो? यस सर, वो चैनल है ना, ग्रुप नहीं है। हाँ चैनल मतलब ग्रुप, और 2 चीजें होती है ना टेलीग्राम पे, एक ग्रुप होता है, एक चैनल होता है। यस सर, वो ग्लोबल सर्च से मिल जाता है। चैनल पे कुछ आप पोस्ट नहीं कर सकते पर। हाँ आप पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी आई हुई पोस्ट जो आपके काम की है वो तो देख सकते हो ना। यस सर आप शेयर्ड लिंक या वो देख सकते हो सजेस्टेड चैनल। हाँ वो तो है। अच्छा एक काम और करो, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पर भी केल्विन को फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। इंस्टाग्राम नहीं चलाते? मैं नहीं चलाता। तो इंस्टाग्राम चलो ओके सर कर लेंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो चलाते हैं वो फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर, बाय। गुड इवनिंग सर। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। फ्रेंड्स जो हमारे क्लास 10 का पैकेज है वो हमें केल्विन जो ऐप है उस पे कहाँ पे मिल रहा है, किसी को पता है? उसमें हम अपनी क्लास चेंज करनी है, जो प्रोफाइल सेक्शन है